इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक सेक्शन, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा नॉन वर्बल एनालॉजी। अब जैसे कि हमने वर्बल रीजनिंग में भी डिस्कस किया था दैट एनालॉजी रेफर्स टू कोरिस्पोंडेंस एंड इट कंटेन्स 4 एंटिटीज़। तो जब भी हम एनालॉजी की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक बात स्ट्राइक करती है और करनी भी चाहिए, एंड दैट इज़ 4 एंटिटीज़। एंड 4 एंटिटीज़ जो होती हैं वो 2 के पेयर में होती हैं, जहाँ पर एंटिटी 1 कोरिस्पॉन्ड्स टू एंटिटी 2 एंड एंटिटी 3 कोरिस्पॉन्ड्स टू एंटिटी 4। एंटिटी 3 एक ऐसी एंटिटी है जो एंटिटी 4 को कोरिस्पॉन्ड करेगी, और इन दो पेयर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, जहाँ पर फर्स्ट एंटिटी और सेकेंड एंटिटी के बीच में कोई ऐसा पैटर्न होगा या कोई ऐसा रूल होगा जिसकी वजह से एंटिटी 2 जो है वो एंटिटी 1 को कोरिस्पॉन्ड कर रही है। तो हम ये बोलेंगे दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, या कुछ ऐसा पैटर्न है जिसको वो फॉलो करते हैं, और क्योंकि वो किसी भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं इसकी वजह से एंटिटी 2 कोरिस्पॉन्ड करती है एंटिटी 1 को। हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न है जिसकी वजह से वो कोरिस्पॉन्ड करते हैं, और वही चीज़ हमने एंटिटी 3 के ऊपर अप्लाई करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंटिटी 4। ज़रूरी नहीं होता है कि एंटिटी 4 ही फाइंड आउट करनी होती है, इन चारों एंटिटीज़ में से कोई भी एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम मिसिंग टर्म बोल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऑड एंटिटी फाइंड आउट करनी होगी आउट ऑफ दीज 4 एंटिटीज़। बट डेफिनेटली आपके पास ऐसा कुछ होगा ज़रूर जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सको किसी पैटर्न को, या किसी भी लॉजिक को आप आइडेंटिफाई कर सकें। रिमेंबर दैट वर्बल एनालॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन वर्बल एनालॉजी इन द सेंस के वर्बल एनालॉजी में बेसिकली आपके पास प्रेजेंट होते हैं नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स आई कैन से, लेकिन जब भी हम नॉन वर्बल एनालॉजी की बात करते हैं तो मोस्टली वहाँ पर हम फिगर्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। जहाँ पर वर्बल रीजनिंग में हमारे पास होते हैं नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स, नॉन वर्बल में फिगर्स होंगे। देयर कैन बी 2 फिगर्स, देयर कैन बी 4 to 5 फिगर्स, जहाँ पर आपको हर फिगर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, चाहे वो ऑड वन आउट हो, चाहे हमें क्लासीफाई करना हो, चाहे हमें सिमिलर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो, लेकिन पैटर्न हमारा वही रहेगा कि हम आपके पास फिगर्स अवेलेबल होंगी और उन फिगर्स में से ही आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। सो इन दैट केस इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, एंड ऑल्सो यू रिक्वायर लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू रिक्वायर लॉट ऑफ फोकस एंड ऑल्सो कॉमन सेंस। जितनी ज़्यादा हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतनी ही ईजिली हम कैच कर पाएंगे लॉजिक को, और हमारे क्वेश्चंस को हम उतने ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। So the key points over here is that you have to be really very focused, and second of all you require a lot of common sense and logic over here. आज का हमारा एनालॉजी का टॉपिक होगा दैट इज़ टू फाइंड आउट द मिसिंग एंटिटी इन ईच पेयर। आपके पास 2 पेयर गिवन होंगे, उनमें 4 एंटिटीज़ हैं, तो 2 ऐसी एंटिटीज़ होंगी जो मिसिंग होगी। आपको फाइंड आउट करनी है कि वो मिसिंग एंटिटीज़ कौन सी हैं, कैसे आएंगी वो मिसिंग एंटिटी, और वो तभी पता लगा पाएंगे हम जब उनका लॉजिक हमें पता होगा। चाहे हम वर्बल एनालॉजी की बात करें या नॉन वर्बल एनालॉजी की बात करें, पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न सेम है, जस्ट द थिंग इसके क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे। तो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ताकि आज का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और उसके बाद अपनी जो भी लॉजिक्स है उसको फाइंड आउट करते हुए यू हैव टू फाइंड द आंसर। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, एंड यू कैन सी दैट देयर आर 1 2 3 4 एंटिटीज़ गिवन है। उन एंटिटीज़ का आपके पास नेम गिवन है। 1 कोरिस्पॉन्ड करता है 2 को, एंड सिमिलरली 3 कोरिस्पॉन्ड करता है 4 को। दिस स्टैंड्स फॉर इफ 1 कोरिस्पॉन्ड्स टू 2 देन 3 कोरिस्पॉन्ड्स टू 4, राइट। अब इनमें से क्या है कि ये फर्स्ट टर्म मिसिंग है, और उसके बाद हमारे पास ये 4th टर्म मिसिंग है, और हमें फाइंड आउट करनी है कि ये टर्म्स जो है दोज आर बेसिकली द फिगर्स। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है A, B, C एंड D, एंड आउट ऑफ दीज यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट फिगर है वो फर्स्ट को कोरिस्पॉन्ड करेगा, और सेकेंड फिगर जो है वो 4th फिगर को कोरिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पर हमें सेकेंड एंड थर्ड फिगर को रिलेट करते हुए देखना है, लेकिन आपस में रिलेट नहीं करेंगे, ऑप्शंस के साथ देखते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट फिगर है वो सेकंड फिगर से बिल्कुल ही अलग है, उसका फिगर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, तो हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेकंड फिगर में देखते हैं तो अगेन जो भी ब्लैक एंड वाइट पार्ट है वो हट गया है, देयर इज़ नथिंग शेडेड लेफ्ट। अगर हम यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड फिगर को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वन पार्ट जो है वो शेडेड है, दोनों में ही एक ऐसा पार्ट है जो शेडेड है। तो ये जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ फिगर है उसमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जब हम थर्ड ऑप्शन को कंसिडर करते हैं तो थर्ड ऑप्शन में हम ये देखते हैं कि उसकी भी चेंज हो रही है शेप। यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल है लेकिन ऑप्शन में वी आर फाइंडिंग ट्रायंगल, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये तो कंसिडर। लेकिन जब हम डी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं तो आप देखिए कि जो डी ऑप्शन में फर्स्ट फिगर अवेलेबल है वो सेकंड फिगर को ऑलमोस्ट मैच करती है। जस्ट द थिंग इज कि अब वो रोटेट हो चुकी है। अगर यहाँ पर इधर आपके पास फिगर इस फॉर्म में है तो अब वो फिगर आपके पास ऐसे फॉर्म में है, राइट। मतलब अगर आप शेडेड पार्ट को देखेंगे तो शेडेड पार्ट जो है वो अगर हम डी ऑप्शन के फर्स्ट फिगर को कंसिडर करें और यहाँ पर सेकंड फिगर को कंसिडर करें तो शेडेड पार्ट जो है वो रोटेट हुआ है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट हुआ है एट 90 डिग्री जो शेडेड पार्ट है। एंड नाउ यू कैन सी कि अब जो शेडेड रीजन है वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, तो शेडेड एरिया इंटरचेंज हुआ है और उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज डिग्री में टर्न हो गए हैं, राइट। तो ये हमारे पास आया फर्स्ट और सेकंड फिगर का कंक्लूजन। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ फिगर में। तो थर्ड फिगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, थर्ड फिगर जैसे आपके पास गिवन है और अब डी ऑप्शन के हम सेकंड फिगर को कंसिडर करें तो वहाँ पर भी आप ये सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास जो फिगर है वो शिफ्ट हुआ है और वो शिफ्ट हुआ है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू कैन फाइंड अ पेंटागन ओवर हियर, तो वो जो पेंटागन है वो शिफ्ट हुआ है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही हम कंक्लूजन डिराइव करेंगे और शेडेड एरिया भी इंटरचेंज हो गया है। तो आपस में अगर आप कंपेयर करें तो कंपैरिजन के बाद हम ये देखते हैं कि जो डी ऑप्शन है दैट इज़ अ वैलिड ऑप्शन। डी ऑप्शन वैलिड ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड फिगर को इजीली रिलेट कर सकते हैं और जो भी हमारे पास पैटर्न आया है या रिलेशनशिप आया है वो हमने थर्ड और फोर्थ फिगर पे अप्लाई किया है और थर्ड एंड फोर्थ फिगर पे अप्लाई करके भी हम सेम पैटर्न को रिड्यूस कर रहे हैं। सिमिलर रिलेशनशिप है दोनों पेयर के बीच में, दैट इज वाई वी आर जस्टिफाइंग डी एज एन आंसर। तो डी हमारा एक वैलिड आंसर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ clear information about this concept. So let's take a look at question number 2. तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड लेट अस सी के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक्स यूज़ करेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। अब सिमिलर क्वेश्चन है, वही चीज़ है कि 4 एंटिटीज़ हैं। फर्स्ट एंटिटी जो है वो कोरिस्पॉन्ड कर रही है सेकंड एंटिटी को। सिमिलरली जो थर्ड एंटिटी है वो कोरिस्पॉन्ड कर रही है फोर्थ एंटिटी को, जिसमें से यहाँ पर फर्स्ट एंटिटी जो है वो मिसिंग है और इधर से फोर्थ एंटिटी मिसिंग है, राइट। एंड एंटिटीज ओवर हियर आर इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। वो फिगर के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन नॉन वर्बल एनालॉजी। जब वर्बल एनालॉजी आएगी तब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ड एनालॉजी का, लेटर एनालॉजी या नंबर एनालॉजी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर नॉन वर्बल एनालॉजीज़ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एनालॉजीज़ फिगर के फॉर्म में ही प्रेजेंटेड होगी। सो इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड वर्बल एनालॉजीज़ देन प्लीज़ हैव अ लुक एट दोज वीडियोज़ एज वेल, क्योंकि जितनी ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नॉन वर्बल रीजनिंग है उतनी ही इम्पॉर्टेंट वर्बल रीजनिंग भी है। एंड एनालॉजी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस वर्बल एनालॉजीज़ में पूछे जा सकते हैं और वर्बल एनालॉजीज़ के कितने सब पार्ट्स हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल एनालॉजी की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम फिगर 2 को ध्यान से देखें तो फिगर 2 है कुछ ऐसे फॉर्म में हमारे पास, राइट, और उसके ऊपर हमारे वी आर गिवन समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अगर ये हमारा फिगर 2 है तो
फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप कंसिडर करते हैं तो हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन जब हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं और बी की ऑप्शन अगर हम फर्स्ट फिगर देखते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फिगर होगा वही यहाँ पर फर्स्ट फिगर है, तो उस फिगर और इस फिगर को कंपेयर करके देखते हैं और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो स्टिल वी कैन नॉट फाइंड एनी लॉजिक। मूव टू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जब हम देखते हैं और एनालाइज करते हैं, या ये कह लो कि आप जब कंपेयर करते हो तो आप ये देखते हो कि जो ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट फिगर है उसमें 1, 2, 3 एंड 4 साइड्स हैं, राइट। जो फर्स्ट फिगर है, ये फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 साइड्स हैं और यहाँ पर जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स है। 4 साइड्स उधर है, 6 साइड्स यहाँ पर है, और जो इधर फिगर है उसको अगर आप इन्वर्ट कर दोगे और फिर कंबाइन करोगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा, राइट। तो 4 साइड्स है और फिगर जो है दैट इज इन्वर्टेड। हमने फिगर को इन्वर्ट कर दिया, उसके बाद कंबाइन कर दिया, तो 4 + 2, अब हमारे पास टोटल आ गई 6 साइड्स। वो 6 साइड्स आई हैं फिगर नंबर 2 में। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे जब हम थर्ड फिगर को कंसिडर करते हैं तो थर्ड फिगर में देयर आर 1, 2, 3 साइड्स हैं, राइट। अब उसी ऑप्शन सी का जब हम सेकंड फिगर में कंसिडर करते हैं तो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड फिगर में पहले हमने देखा कि 3 साइड्स हैं और अब फोर्थ फिगर में 3 + 2 5 साइड्स हो गई। और वो 5 साइड्स कैसे आई हैं? जो हमारा थर्ड फिगर था उसको इन्वर्ट करके आई हैं। ध्यान से देखो, अगर इस फिगर को अगर आप इन्वर्ट कर दोगे तो इन्वर्ट करके हमारे पास फिर आई हैं 5 साइड्स। तो ऑप्शन सी जो है वो जस्टिफाई कर रहा है हमारे लॉजिक को, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आपने कंपेयर करना है हर फिगर को दूसरे फिगर के साथ, तब तक कंपेयर करना है जब तक कोई लॉजिक ना आप ढूंढ सको, और जब हम लॉजिक क्रैक कर लेंगे तो ईजिली हम जो मिसिंग टर्म्स है या मिसिंग फिगर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, सो डू अटेम्प्ट क्वेश्चंस लाइक दिस। एंड अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, एंड रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड जो भी सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं जैसे कि एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं। एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, ताकि बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया ऑफ what type of questions can be asked in the examination. So do attempt the sample papers, and as a result we will provide you with a full analytical report जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा, so that you can improvise more on the weak concepts and convert into your strong concepts. This is the key to success. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से आप मास्टर बन सकते हो रीजनिंग के। So I suggest you to keep learning and keep practicing, and do register at abhyasonline.in.